किसान भाइयों, आज मैं आपको तमिलनाडु राज्य की दो ऐसी नस्ल की भैंसें बताने वाला हूं जो काफी प्रसिद्ध है और किसान भाइयों के बीच में काफी अधिक संख्या में उनका पालन पोषण किया जाता है। दोनों की आकार संरचना अलग अलग है, दोनों की दूध देने की क्षमता अलग अलग है। तो दो भी किसान भाई तमिलनाडु राज्य की भैंस का पालन करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि हम कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करें, तो उनके लिए वीडियो बहुत काफी फायदेमंद रहने वाला है। इस वीडियो में मैं दोनों नस्ल का वर्सेस करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको तराई नस्ल की भैंस और बरगुर नस्ल की भैंस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल के बारे में अधिक जानकारी ले। बात करते हैं हम तराई नस्ल की भैंस की। तो तराई नस्ल की भैंस तमिलनाडु राज्य से आती है, वहीं बरगुर नस्ल की जो भैंस है वो भी तमिलनाडु राज्य से आती है। तराई नस्ल की जो भैंस है इसका मध्यम आकार है, साथ ही मध्यम इसका वजन है। वहीं जो बरगुर नस्ल की भैंस है इसका आकार काफी छोटा है और कम वजनी है भैंस है। अगर वजन की बात हो ही रही है तो जो तराई नस्ल की भैंस है इसका जो वजन है वो 400 से 500 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं पे जो बरगुर नस्ल की भैंस है इसका वजन काफी कम 150 से 200 किलो के आसपास ही देखने को मिलता है, जो कि लगभग तराई नस्ल से आधा बरगुर नस्ल की भैंस का वजन है। वहीं अगर इनके कलर की बात करें तो तराई नस्ल की भैंस हमें काले कलर में देखने को मिलती है, वहीं बरगुर भैंस का जो कलर है वो काला और भूरे कलर में हमें देखने को मिलती है। इनकी विशिष्ट पहचान की अगर हम बात करें कि देखते से कैसे पहचाने, तो जो तराई नस्ल की भैंस है इसका जो सिर है वो लंबा होता है, तो देखते से पहचान में आ जाती है। वहीं जो बरगुर नस्ल की जो भैंस है इसके जो सींग है वो चपटे और घुमावदार होते हैं। तो इनकी दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है, जिससे देखते से हम पहचान जाते हैं कि यार ये इस नस्ल की भैंस है कि इस नस्ल की भैंस है। तो दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है। बात करें हम दोनों नस्ल के दूध के बारे में, जो तराई नस्ल की भैंस है इसका जो दिन का दूध है, डेली का दूध, वो 4 से 5 लीटर है। वहीं बरगुर नस्ल का जो डेली का दूध है वो 3 से 5 लीटर है। तो जो डेली का दूध है वो इनमें समानता है दोनों नस्ल की भैंसों में देखने को मिलती है। मगर हम प्रति ब्यावत दूध की बात करें तो तराई नस्ल का जो प्रति ब्यावत दूध है 500 से 600 लीटर दूध है, जो पूरी ब्यावत में इतना दूध वो दे सकती है। वहीं बरगुर नस्ल की भैंस इसके मामले में थोड़ा आगे बढ़ती है, पूरी ब्यावत में 1200 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, अगर अच्छी खिलाई पिलाई इस नस्ल की कर ली जाए तो। वहीं इनके दूध में अगर हम फैट की बात करें तो तराई नस्ल की भैंस के दूध में हमें 7 से 8 फैट से लेकर 10 फैट तक देखने को मिलती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं 8 से लेकर 10 फैट इसमें देखने को मिलती है। वहीं बरगुर नस्ल की भैंस में सामान्य फैट हमें 7-8 देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इन दोनों नस्ल की भैंसों की कीमत की बात करें तो कीमत के मामले में तराई नस्ल की भैंस बढ़ती है। इसकी कीमत जो 40,000 से लेकर 50-60 हजार तक मिलती है। वहीं बरगुर नस्ल की भैंस काफी सस्ती नस्ल की भैंस है और मेरा ऐसा मानना है कि ये अपने देश दुनिया की सबसे सस्ती नस्ल की भैंसों में से एक है। तो बरगुर नस्ल की जो भैंस है इसकी कीमत मात्र 20-25 हजार रुपए में आसानी से मिल जाती है, जो कि छोटे छोटे किसान और सीमांती किसान इस भैंस को रखते हैं। तो दोनों नस्ल की भैंस में काफी समानताएं भी है, काफी अंतर भी हमें देखने को मिलता है। अब आगे मैं आपको तराई नस्ल की पहचान, उसकी विशेषता, साथ ही उसमें क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वहीं बरगुर नस्ल की भैंस की पहचान, बरगुर नस्ल की विशेषता और बरगुर नस्ल का क्या व्यवहार है, क्या वातावरण, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोनों नस्ल के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे। जो तराई नस्ल की भैंस है इसकी उत्पत्ति मुख्यतः तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में हुई है। उस क्षेत्र में विशेष करके इस भैंस को माना जाता है और वहीं से इसकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। वहीं अगर हम तराई नस्ल की भैंस की बात करें तो ये मध्यम आकार की होती है, मध्यम इसका वजन होता है। इसी वजह से इसका पालन पोषण करने में भी किसान भाई को या डेयरी फार्मर्स को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मध्यम चारा पानी खाकर भी अच्छा दूध उत्पन्न करती है। साथ ही में इसके दूध में काफी अच्छी मात्रा में फैट आती है। इसी वजह से किसान भाइयों को इसके दूध को बेचने में अच्छा रेट मिलता है। और तराई नस्ल की भैंस को भी वाणिज्य व्यापार में अच्छा सहयोग माना जाता है, क्योंकि इसको किसान भाई, छोटे किसान भाई के साथ डेयरी फार्मर से भी काफी पालते, अधिक संख्या में इसका पालन पोषण देखने को मिलता है। वहीं अगर हम तराई नस्ल की भैंस के बारे में और चर्चा करें तो इसके भैंस का पालन पोषण वो किसान भाई भी करते हैं जो खुद पे ही घर पे ही डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे दही हुआ, पनीर हुआ, लस्सी, छाछ वगैरह हुआ। तो वो किसान भाई भी इसका पालन पोषण करते हैं। जैसे भदावरी नस्ल की भैंस का पालन पोषण वही किसान करते हैं जो घी बनाते हैं, क्योंकि उसके दूध में भी अच्छी फैट आती है। उसी तरह तराई नस्ल की भैंस का पालन भी वो किसान भाई करते हैं जो घर पे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब बार बार मैं आपको तराई तराई वर्ड बोल रहा हूँ, तो तराई का अर्थ सामान्यतः वो है हिमालय से आने वाली नदियां फिर से समतल जगह पर मिल जाती है, उस जगह काफी दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसको तराई बोला जाता है। तो लगभग ऐसे क्षेत्रों में भैंस का पालन पोषण अधिक मात्रा में किया जाता है, इसीलिए तराई वर्ड वहां से आया और उसी के हिसाब से इस नस्ल का नाम पड़ा। लगभग जो नस्ल रहती है
उसका नाम उस क्षेत्र की विशेषता, उस क्षेत्र के वातावरण या उस क्षेत्र के नाम के ऊपर इस नस्ल का नाम रख दिया जाता है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई होती है। तो तराई भैंस का भी इसी से कनेक्शन है। वो तमिलनाडु इसका विशेष राज्य माना जाता है। तो तराई नस्ल के भैंस का पालन भी काफी अधिक लेवल पर किया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि तराई नस्ल का भैंस का जो पालन है वो पूरे देश में नहीं किया जाता। तमिलनाडु राज्य में हमें इसका पालन देखने को मिलता है। हाँ, आसपास का सटे हुए इलाके पड़ोसी राज्य में कुछ कुछ नस्ल की भैंसे तराई हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन विशेष करके तमिलनाडु राज्य में इसका पालन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम बरगुर नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी में। तो जो बरगुर नस्ल की भैंस है ये तमिलनाडु राज्य के बरगुर पहाड़ियों में उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। इस वजह से इसका नाम भी बरगुर पड़ा। इस भैंस को घरेलू भैंस के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण ये है कि काफी छोटी भैंस है ये। इसका वजन मात्र 150 से 200 किलोग्राम रहता है। इस वजह से इसका पालन पोषण करने में किसान भाई को बहुत कम मेहनत लगती है। इसीलिए जो भी घर पे दूध घी खाते हैं वो इस भैंस का पालन करते हैं। यही कारण है कि इसका नाम घरेलू भैंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बरगुर की पहाड़ियों में काफी अधिक संख्या में नस्ल की भैंसें देखने को मिलती है और पहाड़ों पे भी काफी आसानी से चढ़ सकती है। वहां पे चारागाह में चढ़कर अपना पालन पोषण कर लेती है। इसी वजह से किसान भाई को भी इसकी पालन पोषण में कम मेहनत लगती है। बरगुर नस्ल की भैंस की पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक तो दिखने में बहुत छोटी दिखती है। इसका वजन मात्र 150 से 200 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं इसका जो कलर होता है वो काला कलर या भूरा कलर में हमें नस्ल की भैंस देखने को मिलती है। बरगुर नस्ल की भैंस के जो सींग है वो हमें चपटे और घुमावदार देखने को मिलते हैं। ये इसकी एक विशिष्ट पहचान है, जिसकी वजह से बरगुर नस्ल की भैंस हमें आसानी से पहचान में आ जाती है। साथ ही जो बरगुर नस्ल की भैंस जो बच्चा देती है उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो नर और मादा का बच्चा है वो 25 से 30 किलोग्राम के आसपास ही रहता है। और जब नर मादा बड़ा हो जाता है, प्रॉपर भैंस बन जाता है, उस टाइम पे भी इसका वजन ज्यादा नहीं रहता है। 150 से 200 किलोग्राम के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। तो इसकी पहचान हम काफी आसानी से कर सकते हैं बरगुर नस्ल की भैंस का। बरगुर नस्ल की भैंस की विशेषता यह है कि इसका पालन पोषण दूध और मांस के लिए किया जाता है। किसान भाई दोनों उपयोग के लिए इस भैंस का पालन करते हैं। एक तो घरेलू दूध के उपयोग के लिए, साथ ही में मांस के लिए भी इस भैंस का पालन किया जाता है। वही बरगुर नस्ल की भैंस का पालन पोषण बहुत ही कम खर्चे में किया जा सकता है। सभी नस्लों को मिला लो तो बरगुर नस्ल की भैंस का पालन पोषण सबसे कम खर्चे में किया जाता है। वही बरगुर नस्ल की जो भैंस है ये पहली ब्यावत में कब बच्चा दे देती है तो कम से कम तो 46 महीने का टाइम लेती है। वो ज्यादा से ज्यादा 52 महीने का टाइम लेती है, तो इसमें इसकी ब्यावत होती है। वहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग है जैसे डेयरी फार्मर्स हुए या जो दूध अधिक मात्रा में बेचते वो इस भैंस का पालन बिल्कुल भी नहीं करते। उसका सिंपल सा कारण ये है कि ये भैंस बहुत कम दूध देती है। इसको सिर्फ घरेलू यूज के लिए ही भैंस का पालन करते हैं। व्यापारी वर्ग इसका पालन बिल्कुल भी नहीं करते। डायरेक्ट हम बोले तो डेयरी फार्मर्स के पास बरगुर नस्ल की भैंस देखने को आपको नहीं मिलेगी। वहीं इस भैंस को दुनिया की सबसे सस्ती भैंस भी बोला जाता है। इसकी कीमत मात्र 20-25 हजार रुपए में आसानी से आपको मिल जाएगी। तो बरगुर नस्ल की भैंस और तराई नस्ल की भैंस में कुछ कुछ समानता है, कुछ कुछ अंतर है और दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट उनमें गुण है, लक्षण है। तो मैंने इस वीडियो में आपको तराई भैंस वर्सेस बरगुर भैंस करके बताया है, जिससे आपको ये आसानी हुई कि दोनों नस्ल की भैंस में से आपको किस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इन भैंसों का पालन किस राज्य में, किस क्षेत्र में कैसे किया जाता है और किस वजह से किया जाता है। तो आपको जानने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे।